हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज ये हमारी थर्ड संडे स्पेशल की वीडियो है और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये हर एक 10th और 12th के बच्चे को जरूर सुनना चाहिए बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू कंप्लीट होल सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कि 2 महीने में अपना पूरा ह्यूमैनिटीज कॉमर्स का और क्लास 10th का कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले मुझे आपको 2 बातें बतानी है। पहली कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो पूरी देखिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे वॉच आवर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप ये वीडियो को आधे में छोड़ के चले जाएंगे तो मे भी आप वीडियो को गलत वे में ले लें और आपका लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरी देखिए। अभी टाइम नहीं है, बाद में देखिए, लेकिन एक भी चीज़ प्लीज़ मिस मत कीजिए। और दूसरी बात, ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए है और 12th में ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है। वैसे ये वीडियो 9th और 11th वाले भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको कभी इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। वो क्लास चिल करने की होती है तो वह चिल करना चाहिए। सो सीधे चालू करते हैं हमारी वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहली कि हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग के इतने अच्छे स्कोर आए। और दूसरा कि एक टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, किस समय पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसमें हम पूरी चीज़ें कवर करेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो हम लोग ने फॉलो करी थी। इसके पहले मैं आपका सबसे बड़ा एक आंसर दे देता हूँ। आप में से आधे लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो अंदर से थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे होंगे कि काश पहले पढ़ना चालू कर दिया होता। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैंने भी पढ़ाई नवंबर के मंथ में ही अच्छे से चालू करी थी। ये कभी मैं नहीं बोलूंगा कि पहले मैंने पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। पॉलिटिकल साइंस में मेरा आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट था, पर बाकी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और ये मैंने चालू तक नहीं किए। तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी 95+ लाएंगे। कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा सफिशिएंट टाइम लेफ्ट है। और इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ड्यू टू कोरोना आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों ने अभी बिल्कुल पढ़ाई चालू नहीं करी होगी। तो हमारे सामने आती है सबसे पहले 2 स्ट्रेटेजी। पहली 2 चैप्टर्स पर डे और दूसरी 3 चैप्टर्स पर डे। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर्स कहाँ से आ गए। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, मतलब 2020 में जब मैंने 12th दी थी तो मेरे 5 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। तो इन सब्जेक्ट्स का अगर मैं पूरे जितने भी चैप्टर है उनको टोटल करता तो मेरे 77 चैप्टर्स आते थे। आज की डेट में कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत सारा सिलेबस कम हो गया है, तो आप मान के चलिए आपको 60 से 70 के बीच में चैप्टर्स होंगे। बट हम इन चैप्टर्स को कम नहीं करते, हम टोटल कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमें टोटल अगर हम पूरे चैप्टर्स को सम कर रहे हैं तो वो आ रहा है 100। मतलब अगर हमारे पूरे सब्जेक्ट को हम टोटल कर रहे हैं तो 100 चैप्टर्स हमको पढ़ना है हमारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो इसी का तो हमारी स्ट्रेटेजी आती है 2 चैप्टर्स पर डे और 3 चैप्टर्स पर डे। अब सबसे पहले तो मुझे आपको ये बोलना है कि इसमें से आपको कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। या तो आपको ये सोचना है कि आप 2 चैप्टर्स पर डे करेंगे, या फिर आपको ये सोचना है कि आप 3 चैप्टर्स पर डे करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या रिकमेंडेशन होगा 2 चैप्टर्स पर डे या 3 चैप्टर्स पर डे पर। तो मेरा यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं और मेरा भाई, जिन दोनों के परसेंट में सिर्फ 1% का अंतर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। स्टार्ट में मैंने एक्चुअली क्या किया, आपको यहाँ पर एडिटिंग में एक PDF दिख रहा होगा, एक पेज दिख रहा होगा, हम लोगों ने ये प्रिंट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने लिख लिया था कि हमें 3 चैप्टर्स पर डे करना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद देव का कहना था कि उसको 3 चैप्टर्स पर डे करने में डिफिकल्टी हो रही थी। ये वीडियो बनाने के पहले हम लोग ने 1 घंटे डिस्कशन किया है कि कैसे क्या करना चाहिए, हम लोग ने कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि आप तक पूरी डिटेल पहुंचना चाहिए। तो देव और मेरे में हमको ये डिफरेंस देखने को मिला कि जहां मुझे एक चैप्टर करने में इतना पर्टिकुलर टाइम लग रहा था, देव को उसका 50% एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। अगर मुझे आधा घंटा लग रहा था तो देव को 50 मिनट्स लग रहा था। तो मतलब कुल मिला के ये इससे सामने आता है कि हर एक स्टूडेंट की अलग अलग पढ़ने की कैपेसिटी होती है, अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है और अलग अलग तरीका होता है। देव रात में पढ़ना पसंद करता था, मैं सुबह पढ़ना पसंद करता था। तो इससे आप बिल्कुल मेरा रिकमेंडेशन पे मत जाइए कि कौन सी स्ट्रेटेजी सही है। आपके अंदर से आपको एक एक्सेप्टेंस बाहर लेके आनी है। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपका अभी कितना सिलेबस हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप तक अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद
आप दिमाग से ये सोचिए कि क्या आप 3 चैप्टर पर डे कर सकते हैं या आप सिर्फ 2 चैप्टर कर सकते हैं। आपको ये बहुत सोचना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपका गोल क्या है। क्या आपको बोर्ड में 95 प्लस लाना है या अच्छे परसेंट लाना है। वैसे मेरा तो मानना है कि सबको अपना गोल 100 रखना चाहिए, बट आप अपना गोल सेट कीजिए। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद आप आराम से सोचिए कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों स्ट्रेटेजी में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं 2 चैप्टर्स पर डे में और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके 100 चैप्टर है, जो कि नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 चैप्टर्स होंगे, तो भी अगर हम 100 चैप्टर अज्यूम कर रहे हैं तो आपको टोटल 50 डेज लगेंगे अपना पूरा सिलेबस निपटाने। मतलब 1 मंथ 20 डेज। अभी भी 2 महीने नहीं हुए हैं, आप 50 दिन में अपना पूरा कोर्स निपटा देंगे। और अगर हम बात करें 3 चैप्टर्स पर डे में तो आपको अप्रॉक्स 34 डेज लग जाएंगे पूरा चैप्टर निपटाने में। मतलब पूरा 1 महीना बच जाएगा। सिर्फ 1 महीना लगेगा आपको अपना चैप्टर निपटाने में। और 3 चैप्टर्स पर डे वाली जो स्ट्रेटेजी टफ लग रही है वो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम 3 चैप्टर एकदम हैवी वाले नहीं रख लेते हैं। अगर हम पॉल का एक रखें, हिस्ट्री का एक रखें, तो तीसरा चैप्टर हम इंग्लिश का रख लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन का रख लेते हैं, हिंदी का रख लेते हैं। जो रखना हो वो रख सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि आधे लोग बोल रहे होंगे मैं ह्यूमैनिटीज़ का होगा, कॉमर्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल रीज़न ये है कि मेरा खुद का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ और जो कॉमर्स ग्रुप है इसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी एक सेम सी रहती है। मैं ये वीडियो मैथ्स साइंस वालों को, बायो वालों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि उनका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ह्यूमैनिटीज़ से डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग रहता है, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ का बिल्कुल अलग रहता है। हमें कोई चैप्टर एक पर्टिकुलर डिमांड नहीं करता, अगर हम एक दिन बैठ के चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें याद हो जाएगा। लेकिन मैथ्स साइंस में आपको हर दिन 5 से 10 मिनट देना पड़ता है, तब जाके आपका कुछ हो पाता है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसलिए मैंने यहाँ पर सीधे स्टार्ट में बोल दिया था कि मैथ्स साइंस वालों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करेगी। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप 3 चैप्टर्स पर डे नहीं कर पाते तो 2 चैप्टर बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि वो सिर्फ 50 डेज ले रही है। और ये वीडियो अक्टूबर में आ जाएगी, तो आपका पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब 3 महीने बच रहे हैं तो हमने यहाँ पर 2 महीने की बात क्यों करी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको भी बोला कि आपका 3 चैप्टर्स पर डे में 1 महीना बच जाएगा, दूसरे वाले में 20 दिन बच जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है। एक फ्लो पकड़ने में भी टाइम लगता है। आप आज 3 चैप्टर्स पर डे कर रहे हैं, मे भी 2-3 दिन आपसे 2 चैप्टर पर डे करें, तो एक फ्लो पकड़ने में टाइम लग जाता है। इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें 2 महीने लग ही जाएंगे। हम कुछ भी करें हमें 2 महीने लग रहे हैं। और फिर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं संडे को ब्रेक ले लेता था, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा संडे को ब्रेक लीजिए। मस्त 5-6 दिन अपना फ्लो से पढ़ो, 7वें दिन संडे को ब्रेक। तो एक वो स्ट्रेटेजी मुझे बहुत काम करती थी, उससे मुझे अच्छा लगता था। तो ये चीज़ आपको एक फॉलो करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो हमारा आखिरी महीना बचता है, मोस्टली बोर्ड्स के एग्जाम फेब में चालू होते हैं, तो हमारा पूरा जैन बचता है। जैन में एक चीज़ आ जाती है जो पूरा टाइम ले लेती है, वो है प्रैक्टिकल्स। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो प्रैक्टिकल लगता है कि यार 5-6 प्रैक्टिकल आराम से जाके दे आएंगे, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। फाइल्स बनाओ, फाइल्स में टाइम जाता है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की पढ़ना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। फिर स्कूल में आप इतना थक के आते हो प्रैक्टिकल वाले दिन कि वो पूरा दिन आप पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, इसलिए हम अभी से कर रहे हैं। और अगर मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस बोलूँ जो 2 चैप्टर्स पर डे और 3 चैप्टर्स पर डे में आ जाता है, वो ये है कि 2 चैप्टर्स पर डे मेरा मानना है कि हर कोई कर सकता है। दिन में 2 बार कोई भी टाइम निकाल सकता है पढ़ने का कि यार अब पढ़ना है। लेकिन 3 चैप्टर्स पर डे ना एक हल्का सा एफर्ट मांगता है। मतलब आपको दिन में अपने आप से एक बार बोलना पड़ेगा कि यार 1 चैप्टर और कर ही लेते हैं, तब जाके 3 होगा। आप हंसते हंसते 3 चैप्टर कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 2 चैप्टर्स पर डे भी ईजी है, 3 चैप्टर्स पर डे हल्की सी डिफिकल्ट है। लेकिन दोनों स्ट्रेटेजी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो बोर्ड में आपके बहुत अच्छे परसेंट बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे और बहुत मेन टॉपिक की, कि क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो मैंने फॉलो किया, जो देव ने फॉलो किया। तो हम इसे बात करेंगे अब कि कैसे हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया था, कितने घंटे हम लोग पढ़ते थे और कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ते थे। चलिए वो चालू करते हैं। अब इसके साथ हमारा अगला टॉपिक आता है बेस्ट टाइम टेबल। इसके पहले मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करना है और आई होप कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये चीज़ करते हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं अपना अगर मानूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों को एक चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा लगता होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होता है एक चैप्टर को करने। तो अगर हम 2 चैप्टर्स पर डे की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कितना घंटा हुआ, 2 घंटे।
3 चैप्टर्स पर डे में 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे पढ़ना इज मोर देन सफिशिएंट। मैं बार बार बोलता हूँ 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बोलते हैं कि आपको कोर्स में 95 लाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना है, वो पागल है। उनको मेरी डिक्शनरी में आप पागल बोल दीजिए। आपको 3 घंटा, मैं तो 4 भी नहीं बोलूँगा, 2 से 3 घंटा सफिशिएंट होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्टार्ट में 1 आवर बस पढ़ता था ज़्यादा से ज़्यादा। जब आखिरी में मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब बहुत लेट हो गया है, जब मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि यार अब मैंने 2 से 3 चैप्टर डेली नहीं किए तो मुझे लॉस हो जाएगा। तब मैंने पढ़ना चालू किया। तब भी मैं कितने घंटे पढ़ता था? 3 घंटे। 3 में आपको मैक्स बता रहा हूँ, मेरा कई बार तो 2 घंटे भी चला जाता था। सबसे पहले हमें डाउट क्लियर करना है कि ज़्यादा देर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 1 घंटे में 1 चैप्टर कर रहे हो तो वो चैप्टर आपको 1 महीने तक कम से कम पूरा याद रहे। ऐसा ना हो कि आज पढ़ाओ कर भूल गए। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वालिटी अच्छी रखिए, टाइमिंग से कुछ नहीं होगा। अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटेजी कैसी रहे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको बनाना है एक टाइम टेबल। मैंने तो प्रिंट करवा लिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा कि मेरा कैसा बना हुआ था। आप चाहें तो वही प्रिंट निकलवा लीजिएगा, या अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसको आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए। उसमें क्या लिखा होना चाहिए? टोटल चैप्टर्स कितना है आपका। उसके बाद अभी आपका बोर्ड का टाइम टेबल नहीं आया है, डेट शीट नहीं आई है। मैं तो इतना लेट हो गया पढ़ने में, मेरे में डेट शीट भी आ गई थी, मैंने वो भी लिखी हुई थी कि इतने इतने एग्जाम इस दिन है। तो अभी वो नहीं आई। आप सब्जेक्ट्स लिखिए, सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर हैं आप वो लिखिए। अब नीचे टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होना चाहिए। मैं संडे को ऑफ रखता था, आप अपना देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो आप संडे को ही पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं था तो संडे ऑफ रखता था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डेली अगर आप 2 चैप्टर्स स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो 2 चैप्टर पर डे आपको करना है। 3 चैप्टर में 3 चैप्टर्स पर डे करना है। अब हमें फ्लेक्सिबल रहना है। टाइम टेबल का मीनिंग ये नहीं होता कि मंडे को इकोनॉमिक्स लिखा है तो हमें इकोनॉमिक्स ही करना है। अब मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं? आज मैं सुबह से उठा, मुझे देखो चिड़चिड़ हो रही है, मेरा दिमाग सही नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अब मैं वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में क्या कुछ जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ऐसे दिन में आपको क्या करना है, तुरंत फ्लिप करके कोई ईजी सब्जेक्ट डाल देना। इंग्लिश, यार इंग्लिश कर लेते, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक चैप्टर करने में, इंग्लिश कर लेते। लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि आपको स्टिक रहना है अपने चैप्टर्स पर। अगर आप 2 चैप्टर्स पर डे लिखे हो मतलब आपको करना है। और मेरी अगर आप थोड़ी सी टिप्स लेंगे तो मेरा कहना है, लोग कहते हैं कि जैसे संडे को आपने गैप लिया तो मंडे को एक हैवी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि संडे को ब्रेक लेना मतलब फ्लो तोड़ना है। अपना फ्लो टूट गया संडे को, आप मंडे को एकदम से हैवी सब्जेक्ट ले लोगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, आपको आलसी आएगी। मंडे में एक इजी सब्जेक्ट रखिए कि फ्लो आए। ट्यूसडे को आप हैवी रख सकते हैं, वेडनेसडे को हैवी रख सकते हैं, उसके बाद सैटरडे को हैवी रख सकते हैं। ये अंदर से मोटिवेशन रहता है, लास्ट डे कल छुट्टी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता हो, जो डे आपको अच्छा लगता हो। कई लोग के फेवरेट डेज होते हैं कि भाई मेरे को फ्राइडे को अलग ही मोटिवेशन रहता है, तो उस दिन आप अच्छा रख लीजिए। आपको जब जैसा लगे आप वैसा अच्छा रख सकते हैं। अच्छा रखने का आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, मैंने आपको बता दिया। आप चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, कभी ऐसा हो जाता है कि यार जल्दी हो गया, आज सोचा नहीं था लेकिन 1 घंटे में ही दोनों चैप्टर हो गए। एक चैप्टर और कर लिया इंग्लिश का। बड़ा चैप्टर आपको नहीं करना है, इंग्लिश का करना है, छोटे छोटे चैप्टर करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो दिमाग में बिठानी है, अब हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अब हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। ये जो हमारा टाइम टेबल है, आप मान के चलिए मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आपका सफिशिएंट टाइम है, लेकिन अगर आप आपने 2 दिन भी गवाए ना तो आपका टाइम खत्म। जनवरी ऐसा निकलता है आपको पता नहीं चलेगा, ये 2 महीने भी ऐसे निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और पढ़ने बैठ रहे हो तो बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि यार बिल्कुल हो गया। अब कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बता देता हूँ। सबसे पहले आजकल एकदम वॉर टाइप की चलती है मॉर्निंग बर्ड्स और नाइट आउल्स के बीच में। मोस्टली लोग नाइट आउल्स रहते हैं, मैं मॉर्निंग बर्ड था, पर मैं कभी मॉर्निंग बर्ड को प्रेफर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से दोनों बराबर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपका पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम पसंद आता है। आपको रात में 12 बजे पढ़ना पसंद है, आप 12 बजे का टाइम रख लीजिए। रात में 3 बजे पढ़ना पसंद है, 3 बजे का रख लीजिए। सुबह का रख लीजिए, जब का रखना है जब रखिए। लेकिन नाइट आउल से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारे नाइट आउल्स को देखा है, रात में पढ़ने का मतलब, जैसे आपको नाइट आउल मतलब आपको रात में 2 बजे पढ़ना पसंद है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मोबाइल खेल रहे हो, पूरा घूमने जा रहे हो, सब करके पूरा थक जा रहे हो और रात में मजबूरी में पढ़ रहे हो। नाइट आउट और मजबूरी में बहुत अंतर होता है। एक मॉर्निंग बर्ड को भी अगर कल असाइनमेंट सबमिट करना हो तो पूरा दिन टाइम पास कर लिए तो वो मजबूरी में रात में ही करता है, उसको नाइट आउट नहीं बोलते, उसको मजबूरी बोलते हैं। इसलिए आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, एक नाइट आउल और एक मजबूरी में। आपको नाइट आउल बनना है बनिए, लेकिन नाइट मतलब आप फ्रेश मूड से पढ़ने बैठ रहे हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि यार मजबूरी में पढ़ रहे हैं।
तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमें चैप्टर्स कैसे पढ़ना। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आप एनसीईआरटी पढ़ो। मैं कभी रिफ्रेशर रिकमेंड नहीं करता हूँ, खासकर पॉलिटिकल साइंस के लिए कभी नहीं करूँगा। इकोनॉमिक्स के लिए बिल्कुल रिफ्रेशर रिकमेंड करूँगा। मैं वीके ओरी से पढ़ता था, संदीप गर्ग अच्छी है, बट मैं वीके ओरी रिकमेंड करूँगा। वैसे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पर कि कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी रहती है, बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने तो पॉलिटिकल साइंस में रिफ्रेशर पढ़ी ही नहीं कभी। मैंने एक बार पढ़ ली थी पूरी अपनी एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। आपको एनसीईआरटी इस वक्त कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं है, ना हिस्ट्री में ना पॉलिटी। लेकिन एक स्ट्रेटेजी जिसने मुझे हेल्प करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो। हम सपोज करते हैं हम 2 चैप्टर्स पढ़ने वाली स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, हम सुबह 12 बज रहा है और हम अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। 12 बजे मैंने 12 से 1 मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पूरा एनसीईआरटी मेरा हो गया। अब हमें क्या करना है, तुरंत खोलना है हमारी रिफ्रेशर और उसके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना चालू करना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर मुझसे बन रहा है, कौन सा मुझसे नहीं बन रहा। इससे क्या होता है, पूरी अगर आपसे रिफ्रेशर में 3 क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे, फिर आपको पता चला यार ये तीनों तो एक ही टॉपिक के, आपको क्लियर हो जाएगा एक टॉपिक मेरा क्लियर नहीं, आप उसको फिर से पढ़ लो। मतलब इन शॉर्ट अब आपको ऐसी पढ़ाई करना है कि आप ये फिर से नहीं पढ़ेंगे। आपने चैप्टर आज पढ़ लिया, मतलब पढ़ लिया, अब आप इसको सीधे एग्जाम वाले दिन आंसर लिखना है आपको ये सोच के पढ़ना है। इंग्लिश में चैप्टर पढ़ो, कोई भी रिफ्रेशर उठाओ, क्वेश्चन आंसर पढ़ना चालू करो, उसमें आप पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ो। इस पर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि हर सब्जेक्ट का कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो बहुत लेंथी पहुंच जाएगा। पूरी बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको ये करना है, स्ट्रेटेजी सिंपल है कि आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। और फिर मैं वही रिपीट करूंगा, 3 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। मैं 2 घंटे पढ़ता था, मैं तो 3 भी नहीं पढ़ता था। 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। किसी दिन आपका अगर फ्लो ब्रेक हो जाता है, सपोज कीजिए आपका आज 2 ही चैप्टर हुआ, इसका मतलब नहीं है कि आप हार मान जाओ, आप अगले दिन से 3 चालू करो। मैंने आपको वीडियो का टॉपिक अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो क्या है, हाउ टू कंप्लीट होल सिलेबस इन 2 मंथ्स। और ये स्ट्रेटेजी आपका मैक्स टू मैक्स 1 मंथ 20 डेज में कंप्लीट करा देगी पूरी चैप्टर। मतलब आपके 10 दिन अभी भी बच रहे हैं। कोई चैप्टर अगर आपको छूट जाता है, आप उसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप टाइम आपको कभी भी कम नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल अच्छे मन से पढ़िए। ये भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप मोबाइल चलाना बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, खेलना कूदना बंद कर दो, कुछ नहीं। बट ये याद रखो, प्रायोरिटी में भी आपके नंबर 1 स्टडी होना चाहिए। गेम्स पढ़ाई, पहले पढ़ाई फिर गेम्स। आपके अगर 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर करो, जो करना है करो। सुबह 2 चैप्टर हो गए, दिन भर कुछ भी करो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपका क्योंकि आपका एक गोल है, वो आप अचीव करते जा रहे हो कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर मुझे पर डे करना है। सेम आपको यही करना है। और अब मेरे हिसाब से मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मुझे मैंने ये नहीं बताया, मैं आपको सब कवर कर दूंगा। और आखिरी में इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ भी बीच में ऐसा होता था, स्टार्ट में पढ़ा 3 चैप्टर्स पर डे में पढ़ता था, फिर मैं बीमार पड़ गया। 4 दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, मुझे अंदर से अजीब लगने लगा। उसके बाद फिर जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई, मैंने पढ़ना चालू किया, लेकिन वो फ्लो नहीं आ रहा था। 1 चैप्टर 2 चैप्टर दिन में होता था, फिर आलसी आ जाती थी कि यार क्या है। मैंने अपने उसमें जो मैंने बनाया था एक पेज, उसमें लिखा हुआ था 100% इन बोर्ड्स, और मैंने अंदर मान लिया था कि नहीं 90 आएंगे, 100 तो जान दो, हटाओ। तो ये अंदर से आ गया था। मतलब एक बहुत बेकार चीज़ थी कि मैंने अपना एक टारगेट ही हटा दिया कि यार 100 अब पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद लेकिन फिर मुझे एक कोट मिला था जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने फिर से 3 चैप्टर पढ़ना चालू कर दिया। और वही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप बैठकर आराम कर रहे हो, उस समय कोई एक है जो आपसे आगे जा रहा है। तो हमें किसी को अपने से आगे जाने नहीं देना है। रेस में जब फाइनल वो आता है तो हमें और तेज बढ़ना है और तेज दौड़ना है। आप भी तेज दौड़िए। और ये बिल्कुल याद रखिए, अभी बिल्कुल देरी नहीं हुई, आप आराम से बोर्ड में अच्छे % ला सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि जब सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला समय आता है, बोर्ड से 1 महीने पहले, जब कई बच्चों को चक्कर आने लगेंगे, कई बच्चे रोने लगेंगे कि अब बोर्ड्स आ रहे हैं, जब आपका प्रेशर सबसे लो होगा, क्योंकि जब सबका दिमाग चौंकेगा कि यार अब पढ़ना चालू करना है, जब आपने जो वो पेज बनाया है उस पर टिक लगा देंगे कि आज हो गया है। तो यही आज इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कुछ भी ना समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको और कौन से डाउट्स है, मैं उन पर वीडियो लाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते अब 1 से ज़्यादा वीडियो हम लाएं आपके डाउट्स पर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स। मैं तो मिलता रहूंगा आपको आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।